आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेविल गॉडार्ड की कलेक्शन से एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी जो एक लेडी की है। एक्चुअली नेविल गॉडार्ड की बुक में ना नाम नहीं लिखे होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है इस तरीके से समझाना। तो हम इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो लेडी, उसका नाम रखेंगे लिली। ये मेरे लिए चाहिए क्योंकि मुझे समझाने के लिए थोड़ी सी आसानी होती है। तो इस स्टोरी में जो लेडी हैं लिली, उन्होंने नेविल गॉडार्ड की टीचिंग को यूज़ करके, अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके, लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपने कैरियर को यहाँ से यहाँ 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 तक पहुँचाया। मतलब उन्होंने अपने लिए जो भी कोई गोल सेट किया, वो सारे गोल उन्होंने नेविल गॉडार्ड की टीचिंग को यूज़ करके पूरे किए, अपनी लाइफ में उनको मैनिफेस्ट किया और उनकी ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की स्टोरी में जो हमारी मेन कैरेक्टर है लिली, वो बताती हैं कि उनकी लाइफ की ये कहानी तब से शुरू हो जाती है जब वो सिर्फ 19 साल की थी। वो एक डांस स्टूडियो में इंस्ट्रक्टर थी जो डांस सिखाती थी। वो लगभग 5 साल से उसी सेम स्टूडियो में और वही पोजीशन पे ही वो एज ए इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पे ही वो वहाँ पे लोगों को डांस सिखाती थी, जो भी उनके स्टूडेंट्स आते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक यंग लेडी से होती है जो उसको, लिली को, नेविल गॉडार्ड के बारे में बताती हैं। देखो कि कैसे नेविल गॉडार्ड इस बात पे बहुत फोर्स करते हैं कि योर इमेजिनेशन इज इक्वल टू गॉड पावर एंड इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो जब लिली ये बात सुनती है तो उनको लगता है कि ये सब बकवास चीज़ें होती हैं, ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसा कभी लाइफ में होता नहीं है। तो उनको उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो यंग लेडी इस तरीके से लिली को समझा रही थी तो लिली को लगा कि ठीक है, मैं इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करती हूँ और इसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ कि इससे क्या होता है। हालांकि विश्वास मुझे अभी भी नहीं है इस पे, मुझे ये सब बकवास ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने उस यंग लेडी को बताने के लिए कि ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता, तो उन्होंने उस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी ये सारा जो तुम बता रही हो, और फिर देखना कि क्या मेरी लाइफ में इससे कुछ बदलाव होता है कि नहीं। तो लिली ने नेविल गॉडार्ड की एक बुक खरीदी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत ही पतली सी बुक है, शायद उसमें 2 या 3 चैप्टर ही हैं। तो उसको लिली ने, पतली छोटी सी बुक थी, उन्होंने उसको 3-4 बार उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उस बुक को पढ़ डाला। अब थ्योरेटिकल तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लिली फिर भी उस बुक को पढ़ने के बाद भी उसमें जो जो लिखा था उसको पढ़ने से वो कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि ये सब सच में होता है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने अपने लिए एक गोल सेट किया। उसने सोचा कि अभी मेरी सिचुएशन जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में, वो क्या, मैं क्या हूँ, एक मैं इंस्ट्रक्टर ही हूँ, ठीक है, और 5 साल से मैं इसी पोजीशन पे ही हूँ। एक डांस स्टूडियो जो आर्थर मोरे डांस स्टूडियो था, जो बहुत बड़ा नामी ग्रामी टाइप का स्टूडियो था, उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन थी अलग अलग कंट्रीज में, स्टेट्स में। तो लिली ने सोचा कि भाई मैं खुद का अपना एक फ्रेंचाइजी आर्थर मोरे का स्टूडियो शुरू करना चाहती हूँ और मैं खुद उसकी ओनर बनना चाहती हूँ। तो मतलब अभी वो इंस्ट्रक्टर थी, लेकिन अब उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किया कि वो खुद का अपना एक स्टूडियो खोलना चाहती थी विद फ्रेंचाइजी ऑफ आर्थर मोरे, जिसमें वो अभी थी। वो क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम था एक, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो उसी ब्रांड नेम की फ्रेंचाइजी को ओन करें। अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा गोल था, क्योंकि ये ब्रांड बहुत ही बड़ा था, तो ये ऐसे ही किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देता था। इसके लिए आपके पास बड़ा स्पेस भी होना चाहिए, प्लस आपके पास पैसे भी होने चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ लिली के पास नहीं थी। लेकिन लिली ने इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने कहा मुझे तो ये टीचिंग अप्लाई करनी है, वो लॉ अजम्पशन इमेजिनेशन है, ये इसको मुझे यही फॉलो करना है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ कि देखो ये कैसे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे मुझे अपना डिज़ायर गोल ये मुझे दिलवाता है। तो उस दिन से लिली ने अपनी इमेजिनेशन में हर रात ये देखना शुरू किया कि उसका खुद का एक आर्थर मुरे का स्टूडियो है, उसने फ्रेंचाइजी खोल ली है, वो उस स्टूडियो की ओनर है,
और वो उसको वैसे ही मैनेज कर रही है जैसे कि एक ओनर मैनेज करता है। तो इस इमेजिनेशन को वो हर रात सोने से पहले रिपीट करने लगी और यही देखते देखते वो सो जाती थी। 3 हफ्तों के बाद उनके एक फ्रेंड का नेवादा से कॉल आता है, एक दूसरी जगह से कॉल आता है, जो उसने ऑलरेडी आर्थर मोरे के एक स्टूडियो की फ्रेंचाइजी ले रखी है और वो उसी को रन कर रहा है, उसी को चलाता था। तो उसने लिली को फ़ोन किया और उसने बताया कि भाई मेरे स्टूडियो में ना बहुत ज़्यादा काम है, मेरे से अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में मेरे स्टूडियो को मैनेज करोगी। लिली को ये न्यूज़ सुन के बड़ी खुशी हुई। वो तो एकदम से एक्साइटेड हो गई कि उसको तो उसकी मनचाही मुराद मिल गई। उसने इस प्रपोजल को कोई सेकंड थॉट नहीं दिया और उसने फटाफट से इसके लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि उसके पास नेवादा जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, बट उसने किसी से उधार लिए और वो तुरंत नेवादा के लिए निकल पड़ी। अब इन सब चीज़ों में वो अब नेविल गॉडार्ड, उनकी वो बुक इमेजिनेशन, इन सब को वो पूरी तरीके से भूल चुकी थी। अब जब वो नेवाडा में वहाँ पे स्टूडियो पे काम कर रही थी एज अ पार्टनर, तो उन दोनों ने, उसके फ्रेंड ने और लिली ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और जिसकी वजह से उनका वो स्टूडियो बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा था। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब लिली को लगा कि भाई हमारा ये स्टूडियो तो सेटअप हो गया है। अब लिली को लगता था कि वो एक बड़ा स्टूडियो खुद मैनेज करे, मतलब अभी क्या है वो पार्टनरशिप में मैनेज कर रही थी, लेकिन अब लिली को लगता था कि उसको पूरा का पूरा एक स्टूडियो अपने दम पे चलाने को मिल जाए। तो ये उसका एक डिज़ायर था। उसने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी हार्ड वर्क किया इसके लिए, लेकिन उसे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक रात उसका माइंड ऐसे ही रेस्टलेस हो रहा था, काफ़ी वो थक भी गई थी, तो उसको लगा कि चलो मैं थोड़ा सा रीडिंग कर लेती हूँ। तो जब वो अपने बुक्स की कलेक्शन देख रही थी, तो वहाँ पर उसको मिली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वही नेविल गॉडार्ड की बुक जो उसने खरीदी थी, जो अब किसी कोने में पड़ी हुई थी, जिसका उसको ध्यान भी नहीं था। अचानक अब वो बुक उसको दिख गई। अब जैसे ही उसको वो बुक दिखी, उसको वो सारी चीज़ें याद आ गई कि यार 1 साल पहले यही बुक से ही तो मैंने सब कुछ सीखा था और उसको इम्प्लीमेंट करके फाइनली मैंने अपना खुद का एक स्टूडियो खोल पाई। भले ही भी पार्टनरशिप में है, बट मेरा था कि मुझे इंस्ट्रक्टर से स्टूडियो ओनर बनना है, जो मैं बन गई। तो उसके माइंड में सब कुछ वापस से सारा ये मेमोराइज हो गई चीज़, और उसने फिर डिसाइड किया कि अब मुझे अपने नेक्स्ट गोल के लिए, मतलब मुझे होल सोल एक अकेले स्टूडियो चलाना है, तो उसके लिए वापस से मैं यही चीज़ को, इसी की टीचिंग को इम्प्लीमेंट करती हूँ। और इसके लिए उसने वापस से उस बुक को पढ़ना शुरू किया एक रिवीजन के लिए, कि भाई क्या क्या चीज़ टेक्निक्स मुझे यूज़ करनी है। बुक को पढ़ने के बाद उस रात उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा कि जो उनके सुपीरियर हैं, सीनियर्स हैं, वो उसके और उसके पार्टनर के काम को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, इस स्टूडियो को बहुत ही सक्सेसफुल कर दिया है, और अब हमें लगता है कि तुम लोगों को एक्सपेंड करना चाहिए, और हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी सेकेंड स्टूडियो की लोकेशन एकदम रेडी है। लिली ने यही सीन अपनी इमेजिनेशन में रिपीट करना शुरू कर दिया हर रात सोने से पहले, और इसी को इमेजिन करते करते वो सो जाती थी, जैसा वो पहले उसने शुरू में किया था। लगभग 15 दिनों के बाद उन लोगों को एक और स्टूडियो, बेकर्सफील्ड में एक नया स्टूडियो उन लोगों को एक्सपेंड करने के लिए ऑफर किया, और जिसको उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, और उसके फ्रेंड ने वो नया स्टूडियो ज्वाइन करने का डिसाइड किया। मतलब इन दोनों ने एग्रीमेंट के साथ, इसके फ्रेंड ने बोला कि मैं वहाँ चला जाता हूँ, और ये रेनो वाला, ये पूरा स्टूडियो वो लिली को दे देता है। तो लिली की सेकंड डिज़ायर भी पूरी हो गई, जिसमें वो चाहती थी कि उसको अपना पूरा स्टूडियो सोल ओनरशिप में चाहिए, मतलब वो अकेले एक स्टूडियो को रन करना चाहती थी, और जो फाइनली उसकी पूरी हो गई। अब लिली कन्विंस हो गई थी कि ये जो नेविल गॉडार्ड की टीचिंग है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो वो पढ़ रही थी बुक, उसमें जो भी लिखा है वो चीज़ एकदम सही है, वो काम करती है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और उसने डिसाइड किया कि अब वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी और अपनी लाइफ में आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करती रहेगी। और उसने अपनी इस नॉलेज को अपने स्टाफ के साथ भी शेयर करने का डिसाइड किया, जिससे कि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस चीज़ को समझाने की। अब स्टाफ में कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। उसने अपनी पहले की पूरी स्टोरी भी अपने स्टाफ के साथ शेयर की।
उसने उनको बताया कि आप भी इस टीचिंग को यूज़ करके अपनी लाइफ में जो चाहे अपनी वो डिज़ायर को पूरा कर सकते हो। उसी स्टाफ में एक यंग टीचर था, उसका नाम हम जॉन रख लेते हैं। तो जॉन उसको कहता है कि तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, बट क्या पता ये पहले से ही डेस्टिनी हो तुम्हारी, और तुमको बाई चांस लग रहा है कि ये इसकी वजह से, मतलब ये नेविल गॉडार्ड की टीचिंग की वजह से हो गई है या उसकी बुक पढ़ने की वजह से हो गई है। पर हो सकता है कि ये पहले से ही डेस्टाइन हो, मतलब ये पहले से ही तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ हो और तुम क्रेडिट जबरदस्ती किसी और को दे रही हो। उसने बोला तुम्हारी कहानी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा कि ये इस वजह से हुई है। जो तुम इसका रीज़न दे रही हो ना, मुझे उस रीज़न पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि लिली तो कन्विंस हो चुकी थी, तो लिली ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो मैं इसको वापस से एक चैलेंज की तरह लेती हूँ और तुमको दिखाती हूँ कि ये सब मैंने इस बुक में जो भी पढ़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करके ही पाया है। अभी क्या था, जो उनका वो रेनो वाला स्टूडियो था, नेवादा वाला जो स्टूडियो था जो लिली चला रही थी, वहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, छोटा सा शहर था। उसी सेम कंट्री में लगभग 300 आर्थर मुरे के स्टूडियो और थे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ थी, मतलब लोग ज़्यादा थे वहाँ पे। तो इसलिए अभी तक जो भी अचीवमेंट्स मिलती थी मोस्टली वो उन्हीं स्टूडियोज़ को मिलती थी जहाँ पे उनके पास ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो फिर ज़्यादा लोग आते थे, वहाँ से उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता था। तो इसलिए जितने भी अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते थे वो मोस्टली इन बड़े बड़े स्टूडियोज़ को ही मिलते थे। उनका कोई नेशनल डांस कन्वेंशन शो होता है जिसमें अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो अवार्ड फंक्शन 3 महीने में था। तो लिली ने जॉन को बोला कि उस अवार्ड फंक्शन में रेनू का स्टूडियो जो लिली रन कर रही है, जिसकी ओनर लिली है, वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय होगा। सब तरफ सिर्फ इसी की बातें हो रही होंगी। तो ये चैलेंज अब लिली ने अपने लिए रखा, जिसको जॉन ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है। अभी पूरी कंट्री में इतने सारे बड़े बड़े स्टूडियो हैं, उसमें ये हमारा रेनो स्टूडियो ऐसा क्या कर लेगा 3 महीने में कि वो चर्चा का विषय बन जाएगा। उसने मतलब ऐसे सोचा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। उस रात लिली ने इमेजिन किया कि वो स्टेज पे ह्यूज ऑडियंस के सामने खड़ी है और वो क्रिएटिव इमेजिनिंग के ऊपर बोल रही है, और वो एक हल्की सी नर्वसनेस अपने अंदर फील कर पा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने उसने कभी स्टेज पर इस तरीके से नहीं बोला, तो वो थोड़ी सी नर्वसनेस को भी वो फील कर पा रही है। और इसके साथ ही जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, वंडरफुल रिस्पॉन्स, ऑडियंस उसको प्रेज कर रही है, तो वो उस खुशी को उसको भी फील कर पा रही है। ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, बहुत प्रेज कर रही है, उसके लिए क्लैप कर रही है। तो इस चीज़ को भी वो अच्छे से अपनी इमेजिनेशन में फील कर पा रही थी। और उसने देखा कि आर्थर मुरे के जो फाउंडर हैं, मिस्टर मुरे, वो खुद आकर लिली से हैंडशेक करते हैं और उसको अवार्ड देते हैं। ये इमेजिन करते करते लिली सो जाती है। उसको एक बिलीव रहता है, एक विश्वास रहता है कि मैंने जो भी इमेजिनेशन में देखा है वो सारी छोटी से छोटी डिटेल चीज़ भी वो मेरी लाइफ में ज़रूर पूरी होगी। एंड फाइनली वो दिन आ गया कि जब नेशनल डांस कन्वेंशन में सब तरफ सिर्फ चर्चा थी लिली के डांस स्टूडियो की। उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कमाल कर दिया था, सब लोग उनकी तारीफ़ें करे जा रहे थे और बेस्ट स्टूडियो का अवार्ड मिला था लिली को। जो खुद मिस्टर मुरे ने, जो आर्थर मुरे डांस स्टूडियो के फाउंडर थे, उन्होंने खुद स्टेज पे आकर लिली को वो अवार्ड दिया था। और आज लिली का इमेजिनेशन में देखा हुआ हर चीज़ सच हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जो टीचर था जिसके लिए लिली ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उसको अभी भी विश्वास नहीं था। वो अभी भी कह रहा था कि शायद ये तुम्हारी डेस्टिनी ही थी। मैं नहीं मानता कि वो टीचिंग ने तुम्हारे लिए ये काम किया है। लेकिन अब लिली को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, क्योंकि लिली को सबसे ज़्यादा विश्वास है अपने ऊपर, और उसको पता है, वो अपने अंदर पूरी तरीके से कन्विंस हो चुकी है कि ये चीज़ काम करती है, और उसने इसको बार बार अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सफलता हासिल की है।
और इसके बाद लिली ने एक और चैलेंज रखा कि उसको आर्थर मुरे का सबसे बड़ा स्टूडियो मिला है विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली सिटी में। और फिर उसने वही अपनी इमेजिनेशन में इस चीज़ को देखना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में मिस्टर मुरे का खुद फ़ोन आता है लिली को और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस से पूरा जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है वो बहुत ही खुश है। तुमने बहुत मेहनत करके अपने स्टूडियो को इतना एक्सपेंड किया है और इतना बढ़ाया है। तुम्हारी मेहनत दिखती है। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपना सबसे बड़ा स्टूडियो, मतलब इस पूरी कंट्री में जो हमारा सबसे बड़ा स्टूडियो है, जो ऐसे सिटी में है जहाँ पे उस कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम वो स्टूडियो तुमको देना चाहते हैं। और इस तरह लिली का ये सपना भी पूरा हो गया। ये डिज़ायर भी उसकी लाइफ में जैसे उसने सोचा था, जैसा उसने इमेजिन किया था, वो सारी डिटेल के साथ वो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। और अब वो ये जानती थी कि ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन के थ्रू ही वो अचीव कर पा रही थी। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप भी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए और पूरा कर लीजिए अपनी हर डिज़ायर को। ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।